हमारे पवित्र गुरु के लिए जोर से तालियां और हमारे परमेश्वर के लिए जोर से तालियां। तो सच में इस पवित्र वचन में एक आदमी यानी परमेश्वर का नाम लेता था और इस संगत में जुड़ा हुआ था और महिमा में जाता था। तो सच में एक दिन अपनी सारी फैमिली के साथ में वो टूर पे चला गया था घूमने के लिए, है ना। तो सच में वो घूमने चला गया था और उसके जो बच्चे थे जो नाव में बैठ के यानी थोड़ा पानी में गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, वो थोड़ा साइड में यानी किनारे पर बैठा हुआ था। तो उसके बच्चे क्या थोड़ा यानी नहाने के लिए कूद गए थे पानी में। तो सच में कूद गए थे कैसे वो आदमी को तो ऐसा पता नहीं कि मेरे बच्चे चले गए, है ना, तो डुबकी मारने के लिए। तो सच में तो एक व्यक्ति ने आकर उस व्यक्ति से खबर की कि जल्दी जाओ तुम्हारे बच्चे डूब रहे, है ना। तो सच में वो बच्चा बेचारा वो आदमी था जिसके बच्चे जो डूब रहे थे नहाने के लिए चले गए थे। तो सच में वो ऐसे दौड़ा जोर से उनको बचाने के लिए बच्चों के लिए। तो सच में वो बच्चों को बचाते बचाते खुद वो आगे चला गया, उसके बच्चों को किनारे पे ऐसे छोड़ दिया। तो उसे एकदम ऐसे डूबने लगा तो उसे चिल्लाने लगा जोर जोर से, सबको बुलाया, मम्मी को पापा को सबको बुलाया उसने। तो सच में किसी ने नहीं सुनी, है ना। तो डूब रहा था, कौन बचाएगा उस घड़ी में, कोई नहीं बचाएगा। सबको क्या लगेगा हम इसको बचाने जाएंगे तो ये हमें डुबा देगा, है ना। तो उसके साथ साथ में हम भी डूब जाएंगे, ऐसे डर बैठ जाता है। तो सच में अपनी अपनी प्राणों की चिंता सबको होती है ना। तो कोई नहीं उसके पीछे कोई अपनी जान नहीं दे देगा। तो सच में उसे अंत में याद आया कि सच में मेरे बाबा मेरे प्रभु सच में। तो उसने ऐसे डुबकी मारते हुए ऐसे बिल्कुल गहराई में चला गया और ऊपर से हाथ किया यूं करके, हे ईश्वर तू मुझे बचा ले, हे मेरे बाबा मुझे बचा ले, हे मेरे गुरु मुझे बचा ले। लास्ट में उसे याद आया तो परमेश्वर का नाम, है ना। तो उस घड़ी परमेश्वर की ओर से इतनी सारी नावें उसके पास गई थी और उसे खींच के ऐसी व्यवस्था बना दी, है ना। तो उसे खींच के ला के और ऐसे दवाखाने भेज दिया। उसे तो होश ही नहीं, लेकिन पिता ने उसे बचा लिया, है ना। तो जब वो गया था, जब आईसीयू रूम में पड़ा तो उसे यही नहीं पता मैं कहाँ आ गया, है ना। तो बचाने वाला कौन, परमपिता परमेश्वर, है ना। तो सच में ऐसे बहुत सारे पड़ोसी आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे देखने के लिए। तो जब उसे याद आया कि जब मैं डूब रहा था तब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, सब भाग गए डर के हमारे कहीं मैं न मर जाऊं, है ना। तो नाते रिश्तेदार जितने भी खड़े थे उनको देखकर इसने मुंह घुमा दिया कि जब मैं मरने की हालत में था तब ये लोग मुझे छोड़ छोड़ के भाग गए, है ना। लास्ट में मेरे बाबा ने याद किया, बाबा को याद किया और बाबा ने मुझे आज यहाँ जीवित किया, है ना। दवा खाने में भेज दिया था। सच में आज किसने उसकी जान बचाई, परमपिता परमेश्वर, है ना। तो तब से वो जान गया कि सच में सत्य नाम एक ईश्वर है, कि सच में आज उसने मेरी नैया को पार लगाया, आज मेरी जान बचाई तो उस ईश्वर ने बचाई, है ना। तो सच में उससे ऐसे मोह माया माता पिता से भाई बहनों से बेटा बेटियों से ऐसे छूट गया। अगर हमारी जान अगर संकट में होगी, अगर परमपिता परमेश्वर हमारा साथ देगा तो ये नाते रिश्तेदार किस काम के, जब गलत यानी बुरे समय में वो साथ ना दे वो नाते रिश्तेदार कोई काम के नहीं। अगर पिता साथ देता तो उससे लगन हमारी लग जाती है ना। आज हम सबको बचाने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर। चलाने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर, है ना। रात को सोते हो जीवित होते तो परमपिता परमेश्वर उठाता है ना। सच में ये हवा कौन चला रहा है, परमपिता परमेश्वर। इसका बिल भरना पड़ता है तुमको, नहीं भरना पड़ता। पर संसारी बिल तो आ जाता है, रात दिन टेंशन होती है कि हमें बिल भरना है, बिल भरना है। कभी ये सोचा कि पिता हमें हवा खिला रहा है, ये रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, इसका भी तो बिल लगना चाहिए ना। पिता तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन मोह माया में फंस गए, बीवी बच्चों में फंस गए, बेटा बेटियों की चिंता में फंस गए, शादियों की चिंता में फंस गए, खाना बनाने की चिंता में फंस गए, पति की चिंता में फंस गए। लेकिन उस पिता की तो चिंता करो जिसने हमें बनाया महिमा करने के लिए, है ना। वो वचन बोलने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना तो छोड़ दी, वो ना बीवी बच्चों में हम फंस गए, लेकिन उस पिता का नाम भूल गए। वो पिता कहता है मुझे पुकारो, है ना। तुम अपने पति से कितना प्यार करती हो, ऐसे उस पिता से प्रेम करना सीख जाओ, वो अनंत जीवन देने वाला है। लेकिन पति से प्यार करोगे ये प्यार यहीं रह जाएगा, लेकिन पिता से प्रेम करोगे तो वो स्वर्ग में भी जी लेगा, है ना। लेकिन है ना, हम देखो ये संसार में धन दौलत जोड़ रहे हैं, बच्चों से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो लेकिन पिता ने कहा कि सच में ये धन दौलत बच्चे की मोह माया, तुम मर जाओगे, ये संसार शमशान तक साथ देंगे, संसार से अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन मैं अनंत जीवन तक तुम्हारा साथ
दूंगा, लेकिन मेरी तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो प्रार्थना तुम करो उस ईश्वर के लिए। दिन रात तुम अपने बच्चों में इतना समय व्यतीत कर देते हो, ये समय व्यर्थ गंवा देते हो, लेकिन पिता के लिए 2 घंटा निकालो, है ना। पिता से बातें करो, जो पति से तुम बातें करते हो, आठ पड़ोसी से बातें करते हो, वो समय तुम पिता को दो। वो समय पिता तुम्हारे लिए निकालेगा, है ना। जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगे पिता के पास, तो हिसाब किताब वो लेगा तुमसे, तो तुम क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। वहाँ तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। अपनी मनमानी यहाँ संसार में कर लोगे, लेकिन पिता के सामने कोई की मनमानी नहीं चलेगी। वहाँ तो लेखा जोखा लिखा जा रहा है हर पल हर घड़ी। हमेशा कैमरा वो लगाए रखा है। हम कह रहे हैं ना कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परम पिता परमेश्वर सबका लेखा देखा जो देख रहा है ना। लेकिन उसका भय करो, है ना, डर करो, है ना। उसका डर करोगे तो सच में तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। इस संसार का डर कभी मत करो। ये संसार वाले व्यक्ति तो धोखा देते हैं, मनुष्य हमेशा धोखा देगा मनुष्य को, लेकिन पिता कभी धोखा नहीं देगा। वो तुम्हें तो अनंत जीवन देने आया। उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सच में हे मेरे बेटा बेटियों, तुम मेरे पास आओ, सच में मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम्हें वो जन्नत दिखाने के लिए उस पिता से प्रार्थना करता हूँ, है ना। वो जन्नत दिखाने के लिए उस पिता से प्रार्थना करता हूँ, है ना। तो जन्नत पाओगे तुम कि ये संसारी मोह माया में फंस जाओगे। संसारी मोह माया कहाँ ले जाएगी? नरक के कुंड में। लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना करोगे तो वो परमेश्वर वो स्वर्ग का राज्य दिखाने वाला है, वो जन्नत दिखाने वाला है, जो अनंत जीवन तक परमेश्वर के साथ आनंद मनाओगे। मैं तो आनंद मनाना चाहती हूँ परमेश्वर के साथ। अगर तुम्हें जाना है, पिता से मिलना है, तो पिता की लगन लगाओ, पिता से भजन करो। सच में पिता से लगन लगाओगे, भजन करोगे, तो सच में पिता तुम्हें वो आनंद दिखाएगा, वो स्वर्ग वाला आनंद, है ना। स्वर्ग वाला आनंद पाना है तो आज से पिता से क्या बोलोगे? पिता तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद, है ना। भले में कुछ भी नहीं आता, एक धन्यवाद तो बोलना आता है ना, है ना। नमस्ते बोलना आता है। पिता से धन्यवाद करो, गुरु से धन्यवाद करो, है ना। पिता ने कहा तुम धन्यवाद धन्यवाद करते रहोगे ना, तो तुमको मैं धनी बना दूंगा, है ना। संसार में तो हम धनी बनकर यहाँ नष्ट हो जाएंगे। संसार का धन यहाँ नष्ट हो जाएगा, कीड़े जंक सब लग जाएगा, काई लग जाएगी, लेकिन ये आत्मा का धन हमारे अंदर होगा। वो क्या? धन्यवाद, प्रभु का नाम, गुरु का नाम, है ना। इसे इकट्ठा करो, वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा। उसे ना तो कहीं भी कीड़े लगेंगे, ना जंक लगेगा, ना तो चोर उस पर सेंध लगा पाएगा, क्योंकि वो आत्मिक धन है। जो संसारी धन होगा उसे तो चोर भी चुरा के ले जाता है। किसी की चैन चुरा लेगा तो कितना रोना धोना आता है। वो चैन वापिस आने वाली है? रोने धोने से नहीं आने वाली है ना। वो तो उसे तो चोर ले गया, लेकिन जो आत्मा का धन है, वो आत्मिक जो प्रवचन है, परमेश्वर के वचन को इसे हृदय रूपी पटिया पे थाम लो। पिता ने कहा ना, ऐसे थाम लो, ना कभी मिटे ना कभी छूटे, है ना। तो ये क्या है? आत्मिक धन है हमारा प्रवचन। प्रभु का एक वचन है जो हमारे हृदय में बसा हुआ है। वचन से शैतान भी भागता है। ये वचन में इतनी शक्ति है ना। तो वचन को तुम ग्रहण करो, वचन पर चलो, है ना। जैसे हमारा गुरु चला था पिता की आज्ञा पर, पिता ने जो जो उसके अंदर आत्मा में वो इच्छा डाली, पिता की इच्छा को पूरा करके आज वो स्वर्ग के राज में दाईं ओर बैठा है। आज उस काबिल बनो, उस योग्य बनो, और गुरु से पूछो, पिता से पूछो, पिता सब कुछ देगा, है ना। पिता सब कुछ देगा। एक स्त्री थी, तो सच में बहुत अंधकार हो गया था, तो सच में उसे ऐसे कोई साधन नहीं मिला। तो बहुत रात हो चुकी थी, आधी रात के 12-1 बज रहे थे। वो भी सत्संग में, यानी परमेश्वर की महिमा करती थी, सत्संग में जाती थी, और यानी बहुत रात हो चुकी थी, और ऐसे जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, है ना। तो एक कार आई, और उस कार से वो लिफ्ट मांगने लगी। तो एक कार आई थी, उसमें से बहुत गलत टाइप के इंसान भरे हुए थे। धन्यवाद।